क्या आपने कभी दिल्ली में ध्रुव स्तंभ का नाम सुना है, कभी विष्णु स्तंभ का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बार गए जरूर होंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस जिन स्तंभ के मैंने नाम लिए हैं, असल में उसे कुतुब मीनार कहा गया है। और ये याचिका अब दिल्ली की निचली अदालत में आ चुकी है और इस पर साफ तौर पर कहा गया है कि कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम, जो मस्जिद उसके बगल में बनी हुई है कुतुब मीनार के, वो असल में 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाई गई। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी और आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आज लॉयर ऑफ द मंथ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए विष्णु शंकर जैन हैं, जिन्होंने कुतुब मीनार और उसके बगल की मस्जिद को लेकर निचली अदालत में याचिका दाखिल करी है। और इससे पहले वो अयोध्या और मथुरा के मसले पर अदालतों में जा चुके हैं। विष्णु निश्चित रूप से यंग लॉयर तो है ही है, लेकिन अब एक हिंदुत्व का भी बड़ा चेहरा अदालत के सामने में देखने को मिल रहा है। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। सबसे तो पहले मैं शुरुआत आपके रिसेंट ही जो आपने पिटीशन फाइल की है उस पर करना चाहूंगा। हम तो कुतुब मीनार हमेशा देखते थे फिल्मों में, आमिर खान उसके अगल बगल गाने भी गाते थे, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि वो 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है। क्या प्ली है और क्या इस पर आपका बड़ा दावा है? देखिए, हमने जो सिविल सूट दायर किया है सिविल जज साकेत महोदय के सामने, वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस पिटीशन को ड्राफ्ट किया या मैंने इसमें रिसर्च की। पूरे मैं चाहता हूं उसको पूरा विश्व देखे, पूरी दुनिया देखे। बहुत ही वेल रिसर्च सिविल सूट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सिविल सूट की ये है कि ये सिविल सूट में कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा अपना नहीं, सारे डॉक्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं। हम उस पे एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं जो हमने क्रिएट किया हो या बनाया हो। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की किताबें हैं, जो उनकी बुक हैं, उस पे हमने रिलाई किया है। अब हमारा दावा क्या है? दावा शॉर्ट में हमारा ये है कि 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए थे, उसके बाद वहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक आया और उनको आइडल वर्शिप से बहुत ज्यादा घृणा थी, चिढ़ थी, और उन्होंने मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ी। ठीक है। और ये जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये सारे हिस्टोरियंस, चाहे मुस्लिम हिस्टोरियन हो, चाहे ब्रिटिश हिस्टोरियन हो, चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो, थ्रू आउट ये पूरी 900 साल की हिस्ट्री आपको ट्रेस करने को मिलेगी। और ये सारी हिस्ट्री हमने अपने पिटिशन में एक एक हिस्टोरियन की, जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस है, उनकी किताबों से हमने कोट करके अपनी पिटिशन में लगाया। ठीक है। तो हमारा कहना यह है कि जब वहां पे 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर थे, उसको आपने तोड़ के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए, इस्लाम की माइट दिखाने के लिए आपने वहां पे एक मस्जिद को तामीर किया, हमारी मंदिर को तोड़ के। तो आज इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारत में, हम सबका अधिकार है कि वो गुलामी की निशानी को, वो शेम की निशानी को, जहां पे आज आज भी आप जाएंगे, मौका मुआयना करेंगे तो कटी कटी देवी देवताओं की मूर्तियां, कहीं से नाक कटा हुआ है, कहीं से पैर कटे हुए हैं, खंडित मूर्तियां वहां लगी हुई हैं। वो हम सब के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है। और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण करे। यहाँ पे हमने जो प्रेयर मांगी है, बहुत ही समझ के, बहुत ही इस मैटर की सेंसिटिविटी को देखते हुए हमने प्रेयर की है। हमने ये नहीं कहा उसको आप तोड़ दीजिए, हमने कहा है कि वहां पे आप हमें पूजा का अधिकार दीजिए और केंद्र सरकार ट्रस्ट का निर्माण करे और वहां पे मंदिर को रिकॉन्स्ट्रक्ट करे। जो हमारी देवी देवताओं का वैभव था, जो हमारे पुरखों का वैभव था, उसको जो आपने डिस्ट्रॉय किया है मुगल आक्रांताओं ने, उसको रेस्टोर किया जाए, ये हमारी मांग है। और अगर मैं आपको, आपने जैसे मैंने आपको अपनी जिसमें प्रेयर भी बताई, तो हमारी प्रेयर भी यही है कि वहां पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी जिसको खंडित किया गया, तोड़ा गया है, जिसके ऊपर कुचल के चला गया है। और बुत खाना, इब्ने बतूता ने लिखा है कि बुत खाने में सारी मूर्तियां तोड़ तोड़ के रख दी गई। और वो पूरी जगह बहुत बड़ी वेधशाला थी, जहाँ पे जितनी हमारी जो हस्तरेखा है, जो विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजिकल विज्ञान है, या जो उस कुतुब मीनार से भी देखा जाता था, सारे सितारों को, सारे चांद तारों को देखा जाता था और वहां से गणना की जाती थी। वो बहुत ही अध्ययन की जगह थी, जहां पे उसको तोड़ के आज मौजूदा हालत में ले आया गया। तो मेरा बहुत सिंपल सा आर्गुमेंट है, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मेरा बहुत सिंपल सा आर्गुमेंट है कि भारतीय संविधान आने के बाद, बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(1) ये कहता है कि अगर हिंदुस्तान संविधान आने से पहले भी अगर कोई लॉ, कोई ऑर्डर, कोई आदेश भारतीय संविधान के विरुद्ध है,
तो वो नल एंड वॉइड होगा। और ये राम जन्मभूमि के केस में भी हमने आर्गुमेंट किया था। तो ये हमारा केस है। जी जी जी, भारत सरकार का 1914 का मैं आपकी याचिका ही में पढ़ रहा था, जो आदेश है, जो आदेश जी साफ तौर पर कहता है कि ये कुतुब मीनार है, ये एक स्मारक है, मॉन्यूमेंट है, और इसको संरक्षित रखा जाए। मुझे ये बताइए, जब आप इस याचिका को लेके गए हैं, तो उस भारत सरकार के उस आदेश और बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट, जैसे राष्ट्रीय स्मारक उसको बनाया गया, संरक्षित किया गया, एएसआई के अंडर में दिया गया, आपको लगता है कि इस तरह के आदेश में बड़ा बदलाव हो सकेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सेक्शन 14, 16, 17, 18 और 19 में ऐसी व्यवस्था है कि जहां पे अगर कोई आर्कियोलॉजिकल साइट के अंदर कोई मंदिर है या मस्जिद है या कोई भी पूजा स्थल है, तो वो उसमें पूजा की इजाजत दे सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं। ताजमहल में भी नमाज होती है, और ऐसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। आप राजस्थान में जाएंगे, वहां पे जो कुंभलगढ़ का फोर्ट है उसके अंदर मंदिर है, वहां पे पूजा पाठ होती है। ऐसे बहुत सारे तमाम आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ पे मंदिर है, और वहां पे ऐसा ही मंदिर को पूजा की इजाजत दे रहा लेकिन जैन साहब, है। ये सिर्फ एक बात, जैन साहब, ऐसा भी कोई उदाहरण है कि मस्जिद है, उसमें लोग पूजा कर रहे हैं, या मंदिर है, वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, ऐसा भी कोई उदाहरण है क्या देश में? नहीं, ऐसा तो उदाहरण मेरी नॉलेज में नहीं है। जी। और ऐसा उदाहरण मुझे लगता है इस सेकुलर देश में जल्दी शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सेकुलरिज्म यहाँ पे लोगों के अलग अलग मायने होते हैं। जी तो मैं उस चर्चा में ना जाके अपनी बात को सिर्फ लीगल तौर से आपके सामने प्रेजेंट करने जी की कोशिश जी करूंगा। जी आपने जो सवाल पूछा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट में क्या ऐसा हो सकता है, तो मेरा उसके लिए उत्तर यह है कि सेक्शन 14, 16, 17, 18, 19 एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट में ये प्रावधान है 1958 में, कि अगर कहीं आप बिलीव करते हैं कि पूजा की स्थली है, तो वहां पे ऐसा ही पूजा की इजाजत दे सकता है। और हमने वही इजाजत मांगी है। हमने उस स्ट्रक्चर के स्वरूप को चेंज करने की इजाजत नहीं मांगी। हम ये नहीं कह रहे हैं तोड़ दीजिए, गिरा दीजिए, कुछ नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि जो हमारी खंडित, मैं जैन हूं और मैं विष्णु भक्त भी हूं, जो हमारी खंडित देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो नेशनल शेम है, और उसको रेस्टोर करिए। देवी देवताओं का वैभव आप रेस्टोर करिए। ठीक हमारी है। सिर्फ अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या इतिहासकारों के लिखे अभिलेख ही आपके पास पूरा पुख्ता सबूत है, या इसके अलावा भी इस बात को प्रमाणित करने के लिए आपके पास एविडेंस है अदालत के सामने? देखिए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि ये मामला आप जैसे कि जानते हैं 800 साल पुराना है, 800 साल से ऊपर पुराना है, तो उस समय ना मैं था ना पेटिशनर्स थे। तो इस बात को साबित करने के लिए दो ही चीजें हैं जो एविडेंस से साबित की जा सकती हैं। पहली बात, वो प्लेस खुद, जो जगह खुद है, उसका अगर मौका मुआयना किया जाएगा तो हमारी बात साबित होगी, और जो इतिहासकारों की किताबें हैं वो उससे साबित होगा। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खुद के डॉक्यूमेंट्स है, खुद की बुक्स रिलीज की है उन्होंने कुतुब मीनार को लेके, वो उससे साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप राम जन्मभूमि केस भी देखेंगे, जी। अगर आप उस केस का पूरा अध्ययन करेंगे, तो उसमें भी केस डिसाइड करने के लिए और हिंदुओं को जमीन देने के लिए पुराण पे, स्कंद पुराण पे, जितनी ऐतिहासिक किताबें हैं उस पे, ट्रेवलर अकाउंट्स पे, उन सब पे रिलाई करके वो फैसला दिया गया है। तो इन तरह के केसेस में जहां पे डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जहां पे उस समय हम लोग इंचार्ज ऑफ द अफेयर्स नहीं है, उस स्थिति में आपको हमेशा हिस्टोरिकल किताबों पे, ट्रेवलर अकाउंट्स पे, इन सब पे ही रिलाई करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे साइट खुद में, वो जगह खुद में हमारे लिए बहुत बड़ा एविडेंस है। ठीक है, तो आप, एक मेरा इसी से जुड़ा अंतिम प्रश्न रहेगा, क्या आप चाहते हैं कि कुतुब मीनार का जब भी इस तरह का कोई फैसला आए, और निश्चित रूप से आपने याचिका दायर की है तो आप निश्चित रूप से जीतने की कामना रखते हैं, क्या कुतुब मीनार के नाम को लेकर बदलाव की भी आपका दिमाग है कि उसमें बदलाव भविष्य में किया जाएगा? देखिए, हमने अपनी याचिका में पहली बात तो मूलतः ये मूल रूप से कहा है कि ध्रुव स्तंभ था, और ये कुतुब मीनार जो है इसका नाम गलत रखा गया है। ठीक है। और ये लोगों को बहकाने के लिए, भरमाने के लिए गलत तरह से हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई है। पर उसके लिए आपने बात बहुत सही पूछी, उसके लिए हमारी कोई प्रेयर नहीं है। पर जब वहां पे पूजा पाठ शुरू होगा और हम ये केस जब जीतेंगे, वहां पे पूरा हिंदू समाज, पूरा जैन समाज जब वहां पे पूजा पाठ करेगा, भव्य मंदिर का निर्माण करेगा, तो मुझे लगता है लोगों के अंदर एक जन चेतना आएगी, एक भावना आएगी कि उस जगह का ओरिजिनल स्वरूप क्या था, गरुड़ स्तंभ वहां पे कैसे आया, और ये ध्रुव स्तंभ जो वहां खड़ा है उसके क्या मायने हैं। ये सारी लोगों में चेतना आएगी। और मुझे लगता है आजकल सरकारें, आप देख रहे हैं, नाम बदल ही रही हैं, बहुत जगहों के, बहुत शहरों के नाम बदले जा रहे हैं।
तो सरकारें भी सोचेंगी इस मामले में कि उनको नाम बदलना है कि नहीं बदलना। निश्चित रूप से। अब मुझे थोड़ा सा, अब जैन साहब, मैं काशी की तरफ, मथुरा की तरफ माफ कीजिएगा ले जाता हूं। मथुरा में आपने याचिका दाखिल करी, चूंकि आपका पूर्व अनुभव अयोध्या मंदिर से जुड़ा रहा है, आप उसके लगातार उस केस को फॉलो करते रहे, आप उस केस में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रेजेंट भी होते रहे। काशी को लेकर क्या उम्मीदें हैं और अभी मसला कहां तक पहुंचा है? देखिए, आपने शायद मथुरा के लिए सवाल मथुरा, पूछा था, माफ पर कीजिएगा, मथुरा, मथुरा को लेकर। जी जी जी, देखिए, मथुरा की सिविल कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन माननीय छाया शर्मा के सामने हमने अपना दीवानी दावा दायर किया था, जी। और उसमें ये मांग की थी कि वहां पे जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसको हटाया जाए, और हमने ये भी मांग की थी कि जो भगवान का जन्म स्थान है वो वहीं पे है जहाँ पे इस समय तथाकथित मस्जिद है। इसके अलावा हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हैं, ये कहते हुए, अपना टाइटल प्रूफ करते हुए, कि ये जगह राजा पट्टीमल ने 1815 में खरीदी थी। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने वहां पे ट्रस्ट बनाया, और 1951 में सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में विहीन हो गई, और गलत तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके 12 अक्टूबर 1968 को गलत तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके वो जमीन में समझौता कर लिया गया। ठीक है। जब हमने सिविल सूट दायर किया, आप सबकी नॉलेज में है, और मुझे इस बात को बताने में कोई शिकन नहीं है कि वो सिविल सूट डिसमिस किया गया इस आधार पे कि हमें राइट टू सू नहीं है। डिवोटीज अपना केस, अगर डिवोटीज केस फाइल करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं। और सिविल जज ने एक और फाइंडिंग दी कि अगर हम इनको सू करने की या केस फाइल करने की इजाजत देंगे तो इससे सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इन दो फाइंडिंग्स को हमने जिला जज के सामने चैलेंज किया है, डिस्ट्रिक्ट जज साधना रानी ठाकुर के सामने, और उन्होंने नोटिस जारी किया है, सारी पार्टीज को बुलाया, अपना जवाब तलब किया है, सारी पार्टियों ने अपना जवाब दिया है। अब इसमें सुनवाई कल लगी हुई है, कल 12 बजे इस मामले की सुनवाई है मथुरा में डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम वो केस डिस्ट्रिक्ट जज के सामने से जीतेंगे और इस मामले का ट्रायल स्टार्ट होगा। और जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो हम एविडेंस लीड करके मथुरा के केस में भी ये प्रूव करेंगे कि कैसे गलत तरीके से जमीन दी गई है और कैसे गलत तरीके से भगवान की संपत्ति पे कब्जा किया गया है, ये भी हम प्रूव करेंगे। ठीक। तो ठीक, अब मुझे विष्णु जी ये बताइए थोड़ा सा, अब एक जो सार्वजनिक प्रश्न होता है, हर व्यक्ति के दिमाग में होता है, जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया, चाहे अयोध्या हो, निश्चित रूप से उसका सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया है, लेकिन अभी आपका मथुरा बाकी है, और जैसा आपने कुतुब मीनार का अभी फाइल किया है। मुझे ये बताइए कि कानूनी रूप से, चूंकि आप इस मुद्दे से लगातार जुड़े रहे हैं, क्या 500, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल पहले हुई घटनाओं को अब बदलने के मामले में क्या कानून कहता है, स्थिति क्या है, और क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा है या कानून की कोई इसमें बेहद एक कोई रूलिंग दी हुई है जिसको आप हम लोग को साथ शेयर करना चाहते हैं? विप्लव सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझसे सवाल पूछा। आपने इस पूरे मामले की एक्चुअली जड़ को पकड़ा है, और मैं इस सवाल का जवाब ऐसे दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जो राम जन्मभूमि केस में आया 5 जजेस द्वारा, और यूनानिमस फैसला है, उसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। मैं चाहता हूं उस जजमेंट का पैरा 116 हिंदुस्तान के देश का हर एक नागरिक पढ़े, हर एक नागरिक पढ़े। और पैरा 116 में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कहीं मंदिर थी, कहीं आइडल थी, और उसको अगर तोड़ा गया है, तो आइडल को, मूर्ति को तोड़े जाने से आप उसका अस्तित्व खत्म नहीं कर सकते। इसको मैं एक शॉर्ट एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करिए मैं विष्णु शंकर जैन हूं, मैंने एक संकल्प लिया कि मैं यहाँ पे अपने धन से मंदिर का निर्माण करूंगा, और मैंने वो धन को अर्जित किया पुरोहित लोगों को, उन्होंने वहां पे मंदिर का निर्माण किया। कालांतर में वहां पे कोई आके वो मंदिर तोड़ देता है, तो सुप्रीम कोर्ट का पैरा 116 ये कहता है कि जो मेरा संकल्प है मंदिर बनाने का, वो अमर है, वो अमिट है। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला है पैरा 116 में, और ये थीम है सारे पिटिशंस की, कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने संकल्प लिया था मथुरा के केस में, वहां पे कृष्ण जन्मभूमि बनाने का, जो 1190 में वहां पे संकल्प बना था, वहां पे भव्य जैन मंदिर और विष्णु मंदिर बनाने का, और जो बना हुआ था, अगर आप वहां पे मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ते हैं तो वो संकल्प का लीगल एंटिटी है, उस संकल्प की लीगल वैल्यू है, और मूर्ति तोड़ने से कभी भी वो जगह का अस्तित्व खत्म नहीं होता। और यही हमारा केस है, मथुरा के केस में भी, अयोध्या के केस में भी यही रहा, काशी के केस में भी यही रहेगा, यही रहेगा हमारा केस। और इसीलिए
सबसे इन सारी बातों में आपने क्योंकि कानूनी पहलू पूछा, मैं कानूनी पहलू ही बता रहा हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पे लोगों को बहुत गुमराह किया जाता है कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से तो बार्ड है, ये तो कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें मेरे दो उत्तर हैं। पहली बात तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो नरसिम्हा राव सरकार लाई थी, वो देश का सबसे बड़ा काला कानून है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जिसकी हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। अब उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मान भी लिया जाए तो उसमें सवाल ये उठता है कि आपने उसमें अगर सेक्शन 4 का अध्ययन करेंगे तो उसमें लिखा है कि आप किसी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलें। तो मेरा कहना यह है कि मैं इसको अपनी बात को एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्तियां रख दूं तो क्या वो जगह मंदिर हो जाएगी? क्या उसका रिलीजियस कैरेक्टर बदल जाएगा? नहीं बदल सकता है। वाइस वर्सा, अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो क्या वो जगह मस्जिद हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बहुत गलत जगह से इंटरप्रेट किया जाता है, क्योंकि उसमें यह कहा गया 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वो बरकरार रहेगी और आप अगर कोई जगह कन्वर्ट हो चुकी है तो आप उसके लिए केस फाइल नहीं कर सकते। पर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मथुरा का केस हो गया, कुतुब मीनार का केस हो गया, तो इन सारी काशी का केस हो गया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई ही नहीं होता है। ठीक है। और इसीलिए इस धारणा को लेके, इस थीम को लेके, इस कानूनी इंटरप्रिटेशन, इस कानूनी लीगल ओपिनियन को लेके ये सारे केसेस दायर किए गए हमारे क्लाइंट द्वारा। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, जिस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का आप हवाला दे रहे हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग केवल हिंदू मंदिरों में लागू है या मस्जिदों में भी, गुरुद्वारों में भी, जैन बौद्ध मंदिरों पे भी लागू है? सबके लिए लागू है, सबके लिए लागू है। जहां पे अगर ये पाया जाता है कि गलत तरीके से सॉवरेन एक्ट तलवार की नोक पे अगर कोई किसी का रिलीजियस धार्मिक स्थान तोड़ा गया है तो उसको रेस्टोरेशन का राइट आर्टिकल 13(1) में भी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि सॉवरेन एक्ट है, वो उसको नया सॉवरेन चाहे तो चेंज कर सकता है। और पैरा 116 जो है वो सबके लिए है, वो मंदिरों के लिए भी है, वो गुरुद्वारे के लिए भी है, वो बौद्ध मंदिरों के लिए भी है, वो जैन मंदिरों के लिए भी है, और अगर कहीं मस्जिद भी तोड़ी गई है तो उसके लिए भी है। ठीक है। पर मुझे कोई ऐसा उदाहरण बताए भी तो कि इतिहास में कोई मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया है, इसके भी तो उदाहरण मिले। निश्चित रूप से मिले और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो भी चैलेंज कर सकते हैं। अब मैं जी मैं लॉयर ऑफ द मंथ में चूंकि आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर व्यक्तिगत एक सवाल कर लेता हूं। विष्णु शंकर जैन पर लगातार कहा जाता है कि आप हिंदूवादी वकील हैं। आखिर ये जो ये टर्म है ये आपके आगे क्यों लगाया गया? देखिए, मैं तो इसको बहुत गौरव से लेता हूँ। अगर कोई मुझे कहता है कि मैं हिंदूवादी वकील हूँ, अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए फख्र की बात है। आज प्रशांत भूषण जी के लिए कहा जाता है कि वो करप्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं। कुछ वकीलों के आगे लगाया जाता है कि ये सेकुलर वकील है, ये अपने सेकुलर मूल्यों के लिए लड़ते हैं। तो मेरे नाम के आगे अगर ये लगाया गया है कि मैं हिंदूवादी वकील हूँ, तो मेरे लिए इससे अच्छा अलंकार कोई नहीं हो सकता है, इससे अच्छा आभूषण कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग वकालत में इसलिए नहीं आए हैं कि हम जज बन जाएं, एडवोकेट जनरल बन जाएं, फलाना बन जाए, ढिमकाना बन जाए। अपने समाज को, अपने कौम को क्या दे सके, इसके लिए हमने वकालत का ये कोट गाउन पहना है। अब क्या ले सके समाज से, इसके लिए नहीं पहना है। तो अगर समाज मुझे ये अलंकार देता है, ये आभूषण देता है, तो मैं सारे समाज को बहुत हाथ जोड़ के उनका अभिवादन करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा कि हाँ, मैं हिंदूवादी वकील हूँ, मैं कौमी वकील हूँ, अपने कौम के लिए, अपने धर्म के लिए जो सच्चाई की लड़ाई वो मैं लड़ूंगा और निष्काम भाव से लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। लॉयर ऑफ द मंथ में हमारे साथ विष्णु शंकर जैन बने हुए थे, जो लगातार आप जैसा कि जानते हैं कुतुब मीनार को लेकर या इससे पहले मथुरा को लेकर, अयोध्या को लेकर लगातार फाइट कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, मुझे हिंदूवादी वकील कहा जा रहा है और मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा है मैं उस पर अडिग हूं और सम्मानजनक वो इस आरोप को स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।